ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातरे जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। समादरणीय भक्त सज्जन, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप सभी भक्तों को स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सभी के अंतर हृदय में निवास करने वाले उन्हीं परम ब्रह्मा परमेश्वर जगत का नारायण श्री हरि को कोटि नमन कोटि वंदन अर्पण करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं, क्या ईश्वर होते हैं? क्या हम भगवान बोलते हैं, कोई ईश्वर बोलते हैं, कोई अल्लाह, कोई जीसस क्राइस्ट, अपने अपने धर्म में अपने अपने इष्ट देवता को मानते हैं, अपने अपने धर्म में रहकर अपने अपने भगवान को मानते हैं। क्या सचमुच में भगवान होते हैं? इस विषय में आज चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान क्या है? भगवान किसको मानना चाहिए? इसी विषय में चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में ईश्वर कोई दिखने वाले चीज नहीं है, दिखने वाले पदार्थ नहीं है, वस्तु नहीं है। भगवान केवल आभास करने वाली चीज है। आभास, अंतर हृदय में, अंतस्करण में आभास अनुभव की चीज है, अनुभव की वस्तु है, अनुभव के पदार्थ है। जो सजीव निर्जीव जितने भी इस चराचर सृष्टि में दिखाई पड़ते हैं, उन सब में भगवान का निवास है। बस भगवान को अंतर हृदय में आभास होना चाहिए, भगवान है। आपने सोच लिया, आपने समझ लिया तो निर्जीव में भी भगवान प्राप्त कर सकते हैं, सजीव में भी भगवान प्राप्त कर सकते हैं। हर एक पदार्थ में भगवान दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आपके अंदर भावना नहीं है, आपके अंदर विश्वास नहीं है, तो भगवान कहीं भी नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कभी दिखता नहीं है। उसी को हम भगवान कहते हैं। भगवान तो आस्था की विषय है। आपने आस्था किया, श्रद्धा किया, विश्वास किया तो भगवान है। जैसे कि आप इस धरती में आए हो, आप पैदा हुए हो अथवा आप पैदा हुई हो। माता पिता को आप जानते हो, माता पिता बोलते आ रहे हो कई सालों से, लेकिन माता पिता है इसका प्रमाण आपके पास क्या है? किसी ने बता दिया ये माता पिता। जन्म लेते ही तुमको दूसरे के पास छोड़ दिया और बोले यही माता पिता है, तो आप मान लोगे? देखिए, माता पिता तक आपको दूसरे ने बता दिया, आस्था हो गया, विश्वास हो गया, इसलिए आप माता पिता मानते हो, है कि नहीं? ऐसे ही भगवान भी किसी ने बता दिया भगवान है, आपने मान लिया तो भगवान है, आपने नहीं माना तो भगवान नहीं है। भगवान जो होते हैं आपके अंदर की भावना के अनुसार। भगवान दिखाई नहीं पड़ते। अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले, भगवान जो दिखते हैं होते नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। मतलब जो दिखाई पड़ते, इस चराचर सृष्टि में जो दिखाई पड़ता है
वो सब माया है। और ये माया से परे जब तुम जाओगे तब भगवान मिलेंगे, और वही है भगवान। देवता विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये, भावो ही विद्यते देवस्तस्मात् भावई कारण। देवता काष्ठ के और पत्थरों के, लकड़ियों के, मूर्तियों में निवास नहीं करते। भगवान तो आपके आस्था में, आपके श्रद्धा में, आपके विश्वास में भगवान निवास करते हैं। भगवान विश्वास की बात है। भगवान, कोई बोलते हैं कि भगवान तो होते ही नहीं है, संसार में भगवान नहीं है, क्योंकि आज के जमाने के इस विज्ञान को मानने वाले लोग क्या कहते हैं, भगवान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान दिखाई नहीं पड़ते। किसी ने भगवान को देखा है? यही बोलते हैं ना सब लोग, आप भी यही बोलते होंगे। लेकिन एक भाई मेरे से आके बोल रहे थे कि पंडित जी भगवान तो होते नहीं। भवेश जी बोल रहे थे भगवान तो होते नहीं। होते तो भगवान दिखते ना। भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ते हैं, भगवान के मंदिर है, भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो मैंने बोला भैया एक काम करो, भवेश भैया एक काम करो, आप विष लेके आओ। विष तो जानते हो ना, जहर लेके आओ और जहर लाके उसको पी लो। तो भवेश भैया बोलने लगे डर कर कि विष पीने से मैं मर जाऊंगा, मैं मरूंगा जरूर, इसलिए विष नहीं पीऊंगा। मैंने बोले भैया विष पीने के बाद तुम मरोगे, ये कैसे पता? तुम मर के आए? विष पिया था इससे पहले? नहीं, वो तो दिखा था। हाँ, मेरे को पता है विष पी के कई लोग लुढ़क गए हैं, कई लोग मर चुके हैं, इसलिए विष मैं नहीं पीऊंगा। तो मैंने बोला भवेश जी ऐसा बात है कि भगवान भी ऐसे ही चीज है। भगवान किसी ना किसी को तो प्राप्त हुआ है, किसी ना किसी को तो भगवान दिखाई पड़ा है, दिख पड़ा है, इसलिए लोग भगवान को मानते हैं, भगवान से डरते हैं। भगवान ये कर्म किया, ये दुष्ट कर्म किया तो भुगतना पड़ेगा। इतने शास्त्र लिखी गई है, वेद, महाभारत, पुराण, हाँ, जितने भी ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता, सब में क्या है? भगवान का वर्णन है। किसी ने देखा था इसीलिए लिखा था, किसी ने नहीं देखा होता तो कैसे लिखता, कैसे सबके अंदर वो भाव जागता कि भगवान होते हैं, है कि नहीं? इसीलिए जो शास्त्र में है, मैंने भवेश जी को दूसरा बात भी बोला कि भवेश जी आप रात को 12 बजे घर से अकेले में स्मशान घाट जा सकते हो? तो बोला, भवेश जी बोले कि मैं नहीं जा सकता। क्यों? मैंने प्रश्न किया तो बोलने लगे कि मैं रात को 12 बजे स्मशान में जाऊंगा तो वहां प्रेत आत्मा की साया मुझे तड़पाएगी, भूत दिखाई पड़ेंगे। तो मैंने बोला भैया तुम भूत को मानते हो, भगवान को फिर क्यों नहीं मानते? तो अवाक हो गए। इसका मतलब आपको समझा रहा हूं, मैं बुझा रहा हूं, भगवान होते हैं। हमको जो चीज सिखाया गया है वही चीज हम मानते हैं, जो चीज हमको बताया गया है वही चीज हम मानते हैं, बाकी कुछ भी नहीं मानते। यही है हमारी गलती, यही है हमारी गलत सोच, जिसकी वजह से हम आज बोल रहे भगवान होते नहीं। हम जब बचपन में थे, बाल अवस्था में, तो
हमारी माता जी बोलती थी कि बेटा ये खा लो, नहीं तो भूत आएगा तुमको ही निगल जाएगा। बचपन में माता ने, मेरी माता नहीं आपकी माता ने भी यही बोला होगा, और माताएं आज भी यही करते हैं। बच्चों को खाना खिलाना हो, कुछ करना हो, कुछ डर दिखाना हो, तो माताएं क्या बोलती है कि बच्चा देख लाला, तू भोजन कर, नहीं तो भूत आ जाएगा तुमको खा जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए हमने बचपन में जो सीखा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना भविष्य। हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन जो बचपन में सिखाया गया कि भूत आ जाएगा, भूत तुमको खा जाएगा, वो डर पैदा हुआ अंदर से और विश्वास हुआ कि भूत होते हैं। आज तक किसी ने भूत को देखा है? आपने देखा है भैया? नहीं देखा ना। हाँ, यही बात है, हमने भूत को नहीं देखा, लेकिन फिर भी भूत पर हमारी 100% विश्वास है। भगवान को भी हमने नहीं देखा, लेकिन हमारे विश्वास 100% भगवान के प्रति नहीं है। कुछ जीवन में अनहोनी हो जाता है, कभी कभार जीवन में दुख, कष्ट, दर्द, पीड़ा, चोट आदि आ जाता है हमारे जीवन में, तो हम बोलते हैं हे भगवान। दुख में भगवान को समझ मानते हैं और याद भी करते हैं, सुख में भगवान को याद नहीं करते। बस इतना ही फर्क है, भगवान को हम श्रद्धा से मानते नहीं, भगवान से हम डरते तो हैं, ये बात तो पक्की है। भगवान से डरते तो है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं डरते, थोड़ा बहुत तो डरते हैं भगवान से। इसलिए घर में पूजा भी कराते, पाठ भी कराते, और जो ग्रह शांति वगैरह ये सब कुछ कराते हैं। भगवान को मानकर नहीं, भगवान से डर कर। जैसे हम भूत प्रेतों से डरते हैं, वैसे ही उसी तरह 100% भगवान से नहीं डरते। इसीलिए भगवान को श्रद्धा करो। भगवान को श्रद्धा करोगे तो भगवान है भी और मिलेंगे भी। श्रद्धा नहीं करोगे तो भगवान नहीं है और नहीं मिलेंगे। भगवान श्रद्धा की विषय है, आस्था की विषय है, प्रेम की विषय है। जहाँ प्रेम होती है, जहाँ श्रद्धा, जहाँ विश्वास होती है, वहाँ भगवान जरूर आ जाते हैं। कभी कभार हम कहीं से बड़े बड़े एक्सीडेंट में पड़ जाते हैं। एक्सीडेंट में हजारों लोग मारे जाते हैं, लेकिन आप अकेले बच जाते हैं वहां से। वो बचाने वाला तत्व कौन है बताओ आप? वो बचाने वाला तत्व भगवान ही है। ये सारा ब्रह्मांड जो जिसने रचना किया, ये ब्रह्मांड देखो, ब्रह्मांड में हर एक वस्तु, हम आज एक मशीन, साधारण मशीन बनाते हैं तो हमारे नाम के टैग वहां पे लगा लेते हैं, लेकिन भगवान ने इतना ब्रह्मांड बनाया और सबको सब कुछ दिया है। जो चाहिए आपको, जो चाहिए, चलना चाहिए, बोलना चाहिए, हिलना चाहिए, सब कुछ के लिए जो कुछ भी है इस धरती में वो भगवान की बदौलत है। इसको मानना ही पड़ेगा। जब तक तुम नहीं मानोगे तब तक भगवान मिलेंगे नहीं। मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ, भगवान है। क्योंकि मैंने अभी बताया ना, हम भूत प्रेतों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, भूत प्रेतों को ज़्यादा मानते हैं, इसलिए भगवान तत्व फीका पड़ रहे हैं, फीका लगता है हमको। लेकिन सबसे ज़्यादा याद भगवान को ही हम करते हैं जब दुख में होते हैं। जब तुमको दुख, दर्द, जीवन में कठिनाई आता है तो तुम
भूत प्रेत को याद नहीं करते, भगवान को याद करते हो। इसीलिए भगवान है, हमारे अंदर है, वो भावना में निवास करते हैं। जो जिस तरह से माने, कोई ईश्वर को माने, कोई अल्लाह को माने, कोई जीसस क्राइस्ट को माने, जो जिसको मानते हैं उनके भगवान है। और हमारे अंदर भी भगवान है, क्योंकि मैं बोल पा रहा हूँ, इसका मतलब ये बोलने वाला तत्व भी भगवान ही है। मैं चल पा रहा हूँ, ये चलाने वाला तत्व भी भगवान ही है। अब आपको एक बात बताऊं कि कोई भी बच्चा पैदा होता है, इस धरती में पैदा होकर आता है, तो सबसे पहले बच्चा को क्या चाहिए? माता का स्तनपान, है कि नहीं? माता का स्तनपान। माता के स्तन में वो दुग्ध कहाँ से आता है? कोई लाके तो वहां पे नहीं डालता, वो कहाँ से आता है? वो ईश्वर ही देता है। ये मानना पड़ेगा भैया, मानना पड़ेगा। जब मानोगे तब समझोगे, जब समझोगे तब पाओगे। तुम विश्वास ही नहीं करोगे तो भगवान कहाँ से मिलेंगे बताओ। एक बार ऐसा ही हुआ, एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी भगवान क्या होते हैं? तो गुरुजी ने बोले कि होते हैं। तो गुरुजी से वो बोलने लगा कि गुरुजी भगवान होते हैं तो क्यों नहीं दिखाई पड़ते? दिखना चाहिए। तब गुरु ने बोला, शिष्य एक काम करो, सुबह में स्नान के लिए गंगा जी के पास में जाऊंगा, तुम वहीं पे आओ, वहीं पे तुमको भगवान का दर्शन करा दूंगा। उस दिन तो चला गया बच्चा, दूसरे दिन आ गया। बोले गुरुजी से प्रार्थना किया, गुरुजी आपने बोला था कि आज भगवान दिखाएंगे, दिखाइए। चलो आइए। गुरुजी ने ले चले कहाँ पे? गंगा जी के पास। और गंगा जी के पास जाके गुरुजी बोले, शिष्य गंगा जी के नजदीक में आ जाओ और गंगा जी को एक बार दर्शन करो। और शिष्य झुककर प्रणाम करने लगा। तभी गुरुजी ने उसके गले में पकड़ा और वहां पे गंगा जी में डुबो दिए। और वो भड़कने लगा, तड़पने लगा, बोलने लगा, गुरुजी क्या कर रहे हो? गुरुजी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मारने वाले हो क्या? तो गुरुजी ने उसको नहीं छोड़ा। फिर 2 मिनट बाद उसको बाहर निकाला और बोले, बच्चा तुमने जब यहाँ पे डुबकी लगाई, जब गंगा जी में तुम्हारे पूरे मुंह डूब रहा था, उस समय तुमको कुछ अनुभव हुआ? तो शिष्य बोलने लगा, गुरुजी वहां तो मैं मरने ही वाला था, आपने और 30 सेकेंड वहां पे छोड़ दिया होता तो मैं मर जाता। तब गुरुजी बोले, बच्चा क्या समझ में, कुछ समझ में आई? कुछ बात समझ में आई क्या? तब शिष्य बोलने लगा, गुरुजी मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं तो ये सोच रहा था गुरुजी भगवान दिखाने के बहाने मुझको मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो मरने वाला था। तू मरने वाला था, तेरे को कैसे मालूम? ये बता। तो शिष्य बोलने लगा, वहां पे मेरा सांस घुट रहा था, मेरा दम घुट रहा था, अनुभव कर रहा था। तो गुरुजी बोले, बच्चा तुमको मालूम नहीं है, तुमको कुछ भी पता नहीं है, तुम वहां पे मरने वाले थे, है कि नहीं? तुम वहां मरने वाले थे, तुमको अनुभव हुआ, मैं अब मरने वाला हूं। ऐसा ही है भगवान भी, अनुभव करने वाली चीज है। जितने भी आश्चर्यजनक घटना इस दुनिया में घटता है, जितने भी
अनहोनी घटना इस धरती में घटता है, उन सब के पीछे भगवान का ही हाथ है। और जो भगवान होते हैं वो दिखते नहीं, और जो दिखते हैं वो होते नहीं। समझ में आ गया बात? मतलब आपको ये समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, भगवान भाव से प्रकट होते हैं। जहाँ जाको रही भावना जैसी, जिसकी भावना जैसे हो वैसे ही भगवान प्राप्त होते हैं। इस धरती में भगवान है। ये जितने भी लोग भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं पूजते हैं, भगवान नहीं होते ये बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं भगवान को मानते हैं, भगवान होते हैं। भावो ही विद्यते देवस तस्मात् भावई कारणम। भाव में ही भगवान निवास करते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। जो भाव से भजे मुझे, भव से बेड़ा पार है। ये आप सभी को जानना चाहिए, ये आप सभी को समझना चाहिए कि भगवान होते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को भगवान होते हैं या नहीं होते इस विषय में चर्चा किया। भगवान को लास्ट में निष्कर्ष में हम ये यहाँ पहुँचे कि भगवान होते हैं। भगवान को विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा करना चाहिए। जब तक तुम श्रद्धा करोगे, विश्वास करोगे, तब तक भगवान तुम्हारे साथ हर घड़ी हर पल। तुम में भी भगवान है, हम में भी भगवान है। क्योंकि हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, सोचते कुछ और है और करते कुछ और है। ये चलाने वाले, ये करने वाले सब कुछ भगवान ही है। मैं जो बात कर रहा हूँ इसमें भी अब भगवान ही निवास कर रहे हैं। जो आप श्रवण कर रहे हैं उसमें भी भगवान का ही निवास है। भगवान को केवल अंतर मन से, भाव से भगवान को स्मरण करना चाहिए। भगवान को कभी भी सांसारिक वस्तुओं, सांसारिक पदार्थों में तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही है। ये सारा चराचर ब्रह्मांड जैसे वृक्ष के जड़ से जो प्राप्त होते हैं, जड़ से उसको जो कुछ भी चाहिए, वृक्ष को जो कुछ भी चाहिए वो वृक्ष के जड़ से प्राप्त होते हैं। वो जड़ से प्राप्त कराने वाले, कर देने वाले भी भगवान ही है। जैसे ये मशीन की तरह इस शरीर में खाना, इसको पाचन प्रणाली में ले जाना और उसका विकार तत्व बाहर निकालना, जो अच्छे पदार्थ हो, जो शरीर को काम आने वाले पदार्थ हो, उसको शरीर में लगाना, ये सब भगवान की ही लीला है। भगवान ने ही हम सबको पैदा किया है। भगवान से बड़े हम नहीं हैं, भगवान के ही बदौलत हम हैं। इस बात को समझना चाहिए। सज्जनों, आप सभी लोगों को इतने देर तक रहकर भगवान की महिमा, भगवान के गुणानुवाद, भगवान की चर्चा और भगवान होते हैं और नहीं होते हैं इस विषय में आपको जो कुछ भी मैंने अभी सुनाया, जो कुछ भी आपको दिया, आपको जीवन में काम आएगी। इसको ज़रूर मनन करिएगा, ज़रूर इसको समझिएगा। आप लोग समझोगे, यही मैंने अंतर मन से कामना किया है। और आज के लिए आप सभी लोगों को फिर एक बार राधे राधे का अभिवादन करते हुए मैं दीप किशोर भट्टराई आज के इस वीडियो से विदा मांगना चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।